पुलिसिंग के बारे में सर बात करना चाहूँगा आपसे कि हम लोग देखते हैं पुलिस मतलब कड़क अंदाज, सख्त आवाज़, लेकिन आपका काम करने का तरीका जो देखते हैं सर एकदम एक अलग तरीके से आप काम करते हैं सर। मैं सर अकेला पुलिस अधिकारी हूँ जिसने अपना पर्सनल नंबर जी जी जी। पब्लिक किया हुआ है। बिल्कुल सर। मेरे नंबर 7898815399 पे डेली 500 से ज़्यादा कॉल्स आते हैं, जी हज़ारों व्हाट्सएप आते हैं। काफ़ी लोग जो परेशान रहते हैं वो कॉल करते हैं। क्योंकि पुलिस स्टेट का सब्जेक्ट है, तो काफ़ी दूसरे राज्य के लोग फ़ोन करते हैं, तो उनको क्या किया जा सकता है ये सलाह मेरे द्वारा दी जाती है। कुछ अपने स्टेट के लोग होते हैं, ज़िले के लोग होते हैं, उनका तुरंत कार्रवाई की जाती है। जी आ, निश्चित रूप से जनता के साथ जुड़ के जो काम करने की जो मेरी कोशिश है वो लगातार है। इसमें जब मैं दुर्ग में था तो ये महादेव ऐप एक बहुत बड़ा, जो इसमें अभी भी ईडी द्वारा भी जी डी कार्रवाई की जी जा रही जी है, वो सबसे पहले कार्रवाई जो है दुर्ग पुलिस द्वारा जो है शुरू की गई। जी जी और हमने 50 से ज़्यादा ब्रांचेस को नस्ताबूद किया, करीब 10 करोड़ से ज़्यादा होल्ड किया, और 300 से ज़्यादा कॉर्पोरेट अकाउंट्स हमने निकाले, जी जिसके आधार पे बाद में ईडी द्वारा जो है भी कार्रवाई की जा रही है। जी पहली बार दुर्ग में जो भी क्रिमिनल पकड़ाता था उसने कैसे क्राइम किया, क्यों किया, उनकी पर्सनल काउंसलिंग, उनकी फैमिली की काउंसलिंग। और मुझे बहुत खुशी है कि 1.25 साल मैं दुर्ग में रहा, एक भी क्रिमिनल जो एक बार क्राइम करता था वो दोबारा उसने क्राइम नहीं किया। जी पहले ये देखा जाता था कि एक ही आदमी एक क्राइम किया, फिर वो जेल गया, जेल से निकलने के बाद उसने और गंभीर अपराध जी किया। तो हमें अपराध से नफरत करना है, अपराधी से नहीं। और हमें अपराधी को सुधारने की कोशिश करनी है। यदि समाज अपराधी को सुधरने का मौका नहीं देगा तो वो अपराधी के पास अपराध के सिवाय कोई दूसरा काम आएगा नहीं उसे। जी इसलिए बहुत जरूरी है कि हम पुलिस वेरिफिकेशन करते हैं, उसमें कोई आदमी जेल से छूटा है तो हम उसको वेरीफाई नहीं करते, जी तो उसको कोई जॉब में नहीं रखता। जी तो जरूरी है कि हम जो है अपराधी को भी सुधरने का मौका दें, उसको हम कुछ नौकरी दें, उसको हम काम पे लगाएं। नहीं तो यदि वो निकलेगा, कहीं से काम नहीं मिलेगा, दोबारा वो अपराध की दुनिया में चला जाएगा। तो लगातार अब सॉफ्ट टच की बात आपने की। लोग, जब मैं पुलिस में ज्वाइन हुआ तो बहुत लोग मुझे बोले, सर आप अधिकारी तो अच्छे हैं लेकिन आपको आईएएस होना चाहिए था। जी कुछ लोग बोले, सर आप डॉक्टर तो अच्छे हैं लेकिन पुलिस में आप नहीं चल पाएंगे। जी। मैं दंतेवाड़ा जैसे नक्सल क्षेत्र में भी रहा, मैं यहाँ भी रहा, दुर्ग जैसे शहर में अच्छा। भी रहा। मेरा मानना यह है कि हमें अपनी वाणी से कठोर होने की जरूरत नहीं है, हमें कानून को कठोरता के साथ सबसे लागू बड़ा करना नंबर है मेरा। है, बिना डर के, तो बताया बिना था ना मुझे, द्वेष सब के, पकड़ के यहाँ पे मेरे कान ट्रांसपेरेंसी भरवा के रहे हैं। साथ यदि हम मुझे बचाओ कार्रवाई मुझे। करें तो पुलिस की बताओ प्रतिष्ठा भी मेरा बढ़ती है नंबर और से फोन जनता आया में क्या भरोसा मुझे? भी बढ़ता है। नहीं हम किया लोग था, रात में मतलब ये गश्त कि मुझे करते थे, काम जो कर रहे लोग थे। घुमंतू लोग होते थे उनको समझाया करते थे, जो लोग ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते थे उनको समझाया करते थे। जी और मैंने देखा है कि यदि हम प्यार से भी चीज़ों को बताएं तो कहीं ना कहीं लोग के अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है। और जी जब सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है तो एक लॉन्ग लास्टिंग चेंज आता है। डरा के धमका के आप 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक दबाव बना सकते हैं, जी वो जो है वो आपके बिहेवियर में चेंज नहीं आता। जी बिहेवियर चेंज के लिए रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। जी और सोशल मीडिया का हमने भरपूर यूज किया। जी कहीं ना कहीं पुलिस के अंदर एक डर, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया से काफी डरती थी। जी पुलिस को लगता था कि हम मीडिया के सामने कुछ करेंगे तो हमारी प्रगति बाहर निकल जाएगी, हमारी चीजें कमी निकल जाएगी। जी काफी लोग, जब मैं मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता था अपराधी से, काफी पुलिस वाले डरते थे कि सर यदि उसने वो बोल दिया तो मैं नहीं किया है। मैंने कहा, यदि आपने सही आदमी को पकड़ा है तो आप क्यों डर रहे हो? जी कोई भी आदमी जब उससे आप दिल से जो संवाद करते हो, दिल से वो सही बातें बताता है। जी और मुझे खुशी है कि 150 से ज्यादा जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, सभी में उन्होंने अपना अपराध माना और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी गलती मानी, और सबके जीवन में एक जो है पॉजिटिव चेंज आया। एक चोर को हमने पकड़ा था, उसने तो ये बताया कि 10,000 चोरी का सामान उसने गरीबों में दान कंबल कर दिया। जो बांट दिया। जी और पहले कुछ लोगों को पहले ऐसा लगा कि वो ऐसे ही बोल रहा है। हमने उसके 6 महीने के बाद फिर दोबारा जाके देखा वो आदमी क्या कर रहा है। तो जी हमने देखा वो छोटा सा दुकान खोला हुआ है उसने, और वो परचून का दुकान खोल के सामान बांट रहा है, मतलब जी सामान बिक्री कर रहा है। तो हम, ऐसा नहीं है कि जो आदमी एक बार कोई गलत काम में, उसको हमें वापस आने का मौका देना चाहिए। जी एक दूसरी घटना दुर्ग में हुई, जब वहाँ 10th का रिजल्ट हुआ तो हम 2 टॉपर्स थे, एक की 4थी रैंक थी, एक की 7वीं रैंक थी। 7वीं रैंक एक बालिका के घर हम लोग गए। तो जी बालिका के घर गए तो मैंने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो बोली, सर मुझे एक ही चीज चाहिए, मेरे पापा जेल में निरुद्ध हैं, उनसे मैं एक बार मिलना चाहती हूँ, 4 साल तो जेल में बंद है, मिल नहीं पाई हूँ। मैंने कुछ पता किया क्या हुआ, तो मालूम चला कि 7 बेटियां और एक बेटे थे। जो बेटा, नाबालिग बेटा था 13 साल का, उसने हत्या की, हत्या
के आरोप में बेटा और पिताजी दोनों जेल में निरुद्ध थे। तो ये बात समझ में आई कि एक तरफ एक ही परिवार में दो तरह के बच्चे हैं, एक बच्चा जो हत्या कर रहा है और एक बच्चा जो कि टॉप करके परिवार का नाम रोशन कर रहा है। बेटा जो जिसके लिए इतनी इनको ये थी, वो बेटा जो है उसके कारण जेल गए हैं, और एक पुत्री है वो अपने खुद भी पढ़ रही है, अपनी सब बहनों को भी पढ़ा रही है, अपना परिवार का नाम रोशन कर रही है। तो काफी बार ऐसा होता है परिवार में एक अपराधी हो जाए तो पूरे परिवार को हम बाइकआउट कर देते हैं, गलत नजर देखते हैं, तो बाकी लोग भी अपराध की तरफ ढकेले चले जाते हैं। तो कोई परिवार अपराधी नहीं होता, व्यक्ति अपराधी होता है। तो बहुत जरूरी है कि हम सबको समाज में मिलने का और इंटीग्रेट होने का मौका दें। तो निश्चित रूप से जो है इसीलिए हमें अपराधी की भी फैमिली काउंसलिंग और पर्सनल काउंसलिंग की आवश्यकता है। थैंक यू सर, आपने इतने अच्छे तरीके से बताया।